हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय x. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t. इसकी वैल्यू होती है 1. सेकेंड इज इफ लिमिट x approaches to 0, f of x, it is equal to k, where k is not equal to 0, then limit x approaches to 0, f of x into g of x, it can be written as k times limit x approaches to 0, g of x. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब मैंने क्या किया, जो लिमिट हमें इवेलुएट करनी है उसको मैंने l से रिप्रेजेंट किया. सो l इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0, e to the power x minus e to the power minus x whole divided by x. यहाँ पे अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर को देखते हैं किसको अप्रोच करेगा. e to the power 0 माइनस e to the power 0, तो वो कितना बन जाएगा 1 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है. 0 बाय 0 का फॉर्मेट है. तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में से मैंने e टू द पावर माइनस x जो है वो कॉमन निकाल लिया. तो अंदर क्या बच जाएगा, e टू द पावर 2x बन जाएगा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x. अब क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई विद e टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब अगर मैं इस वाले फंक्शन को f ऑफ x एज्यूम कर लूं और इस फंक्शन को g ऑफ x एज्यूम कर लूं, तो f ऑफ x इज 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x एंड g ऑफ x इज e टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x. अब अगर मैं f ऑफ x की लिमिट निकालने का ट्राई करूं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x क्या है 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स e टू द पावर 0. e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2. ऑल्सो l क्या होगा, l इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, राइट. बिकॉज हमने फर्स्ट फंक्शन को f ऑफ x एज्यूम किया, सेकंड फंक्शन को g ऑफ x एज्यूम किया, तो ये हमारा l बन गया. अब अगर मैं अपना सेकंड की कंसेप्ट यूज करूं, बोल रहा है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू k. ये अभी हमने निकाला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है. सो आई कैन से दैट k की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि k इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर k नॉट इक्वल टू 0 हो तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं k टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस लिमिट को लिख सकते हैं हम k टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, g ऑफ x. k की वैल्यू जो है वो 2 है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, g ऑफ x भी हमें पता है. सो l इज इक्वल टू
2 times limit x approaches to 0 g of x. now what is g of x? ये लिखा हुआ है e to the power 2x minus 1 whole divided by 2 times x. इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैं 2 टाइम्स x को t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो इस लिमिट को अब मैं t की टर्म्स में लिख लूंगा। सो l इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 2x था तो हमने 2x को t मान लिया, e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स x था उसको भी हमने t एज्यूम कर लिया। और अभी हमने की कंसेप्ट में देखा फर्स्ट में कि लिमिट t टेंडिंग टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय t, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो आई कैन से दैट इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो l कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, सो l इज इक्वल टू 2। तो जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सो आई कैन से दैट 2 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.